हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे चैनल का नाम तो पता होगा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म में MIE। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। मैंने कल आपको पूरा बेसिस बताया था, पूरा बेसिस बताया था, ठीक है। तो अभी आज हमें लेक्चर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम कौन सा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। टॉपिक का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इतना हम आज पढ़ने वाले हैं। मतलब इसके आगे भी है कुछ, वो डोबेन एंड्राइड वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, फिर देखेंगे अब। तो इसका पहला वर्ड क्या सकता है अभी? वर्ड इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में होता क्या है आगे? क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब वे सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब क्या? ग्रुप का एलिमेंट्स का ग्रुप होता है और उनके साथ उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मतलब जो कोई भी क्लासिफिकेशन, अभी हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे हम? बेस्ड। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? मतलब किसके ऊपर निर्भर होता है? बेस्ड ऑन atomic number, based on atom number, valency एंड प्रॉपर्टीज। मतलब एलिमेंट्स के जो भी कैरेक्टर है, सब एलिमेंट्स के कैरेक्टर है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम तीसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, वैलेंस एंड प्रॉपर्टीज। मतलब ये किसके ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। ठीक है। और अभी क्या? सिमिलर एलिमेंट्स, मतलब क्योंकि भी सेम एलिमेंट्स है, सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस, मतलब ये कहाँ पे रहते हैं? सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस इन, कहाँ पे रहते हैं? सेम ग्रुप में, उसी ग्रुप में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने दो एलिमेंट्स बोला था, जो सिमिलर होंगे वो भी एक सेम ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, इन सेम ग्रुप, ठीक है। इतना हो गया अपना, देखिए अच्छे से पूरा है से, ठीक है। आप ये लिख लीजिएगा, जल्दी से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर अभी हम क्या लिखेंगे? हेल्प्स, ये भी हेल्प करता है, क्या है? हेल्प्स टू प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, हेल्प्स टू प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अभी नोट्स लिख लीजिए, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मींस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये बेस्ड कहाँ पे होता है? एटॉमिक नंबर, वैलेंसी एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर। और क्या? सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, मतलब जो कोई भी दो एलिमेंट है वो एक नंबर सेम ही ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। और फिर क्या? हेल्प्स, ये हेल्प कहाँ पे करता है? प्रेडिक्ट और हेल्प्स टू प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज है उनमें हेल्प करता है, ये अच्छे से परफॉर्म करें, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया क्या? अभी ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है। मैं पूरा एक लाइन में लिखने जा रहा हूँ ये, ठीक है, आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है। ये पॉइंट लिख लेना, नहीं इसके लीजिए, ये पूरा 4 पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना और नीचे लिखना, ठीक है। लिखो मेरे साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, classification of elements is the systematic arrangement of elements, is the systematic, मतलब ये क्या? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है, with their सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ, सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है।
मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज और उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया क्या, ठीक है, इतना लिख लीजिए आप जल्दी से, एकदम लिख लेना, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए अभी गाइस। हेलो गाइस, तो अभी हम यहाँ पे दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डोबेरेनर ट्राइड, ठीक है। अभी हमें देखेंगे डोबेरेनर ट्राइड। डोबेरेनर ट्राइड मतलब इसका डोबेरेनर ट्राइड मतलब मैं इसका आपको यहाँ पे मतलब भी बता देता हूँ कि 3 ट्राइड मतलब ट्राइड का मतलब होता है 3, ठीक है, इतना समझ गए आपको, ठीक है। डोबेरेनर ट्राइड्स, तो ट्राइड मतलब 3 होता है, मतलब तिगड़ी, तिगड़ी जो भी 3 एलिमेंट्स होंगे वो उसका नाम तिगड़ी होगा, ठीक है। डोबेरेनर ट्राइड्स मतलब 3 का जुगाड़ यार, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये प्रपोज किसने किया था, प्रपोज्ड बाय जोहान, proposed by जोहान डोबेरेनर, जोहान डोबेरेनर। आप ये बोलोगे कि भैया इसने अपना नाम दे दिया यहाँ पे डोबेरेनर ट्राइड करके, इसने तो अपना नाम दे दिया, क्या करेगा, इसने प्रपोज किया ना इसलिए इसने अपना नाम ही दे दिया, ठीक है। प्रपोज बाय जोहान डोबेरेनर, डब्बरनर, डब्बर के भाग गया सारा, सॉरी सॉरी, गाली नहीं देनी चाहिए थी, सॉरी, डोबेरेनर, ठीक है, प्रपोज बाय जोहान डोबेरेनर, ठीक है, इतना समझ गए आपको। तो अभी इसके साथ हम आगे क्या देखेंगे अभी यहाँ पे, हाँ, प्रपोज बाय जोहान डोबेरेनर, ठीक है। एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स ना पूछ रहे, एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑफ, एलिमेंट्स आर ग्रुपिंग, एलिमेंट्स आर ग्रुपिंग सेट ऑफ, elements are grouped in set of 3 elements, elements are grouped in set of 3 elements, elements are grouped in set of 3 elements, 3 elements मतलब यहाँ पे हम ट्राइड इसको घोषित करेंगे, ठीक है, ट्राइड हम यहाँ पे इसको घोषित करेंगे, ठीक है, हो गया इतना, इतना लिख लीजिए अच्छे से एकदम, ठीक है, हो गया इतना, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, ऑल एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब इनके सब पूरे सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे इनके पास पूरे सेम प्रॉपर्टीज होंगे, इक्वली सेम प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। तो अभी मैं भी 14 पॉइंट लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यार, एलिमेंट्स आर, नहीं एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, मतलब यहाँ पे क्या बोला है समझने के आपको, मैं जैसे समझा देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिख लिया सोडियम का, ठीक है, ये एक एलिमेंट है सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम को हम किसी डेनोट करते हैं N से, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास मतलब जो भी एटॉमिक मास होगा इसका, ठीक है, एटॉमिक मास होगा इसका, सपोज हम यहाँ पे
सपोज हम यहाँ पे इसका एटॉमिक मास 7 कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं 7 की, इसका एटॉमिक मास 7 है, तो ठीक है। तो फिर जो भी वो दो एलिमेंट्स होंगे, ये बीच का एलिमेंट है, ठीक है ना, सोडियम बीच का एलिमेंट है, तो फिर अभी हम देखेंगे लिथियम, ठीक है, हम यहाँ पे लिथियम देखेंगे, लिथियम। सपोज लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 7 है, ठीक है, ये 7, ठीक है, ये 7 हो गया, ठीक है। सपोज लिथियम का एटॉमिक नंबर, मतलब लिथियम का एटॉमिक मास, सपोज हम फोर पकड़ लेते हैं, ठीक है, 4 पकड़ लेते हैं, और लिथियम, पोटेशियम, और फिर तीसरा कौन सा पकड़ लेते हैं, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम पकड़ लिया, पोटेशियम को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, पोटेशियम, तो इसका एटॉमिक मास तो इसका एटॉमिक मास हम सपोज 3 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम, इन दोनों का एवरेज, मतलब इन दोनों का सम करके हमको जो वैल्यू मिलेगी जो बिल्कुल इसके इक्वल होगी, तो हमने कर लिया ना, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो अभी इतना हो गया, आपको इतना समझ गया होगा ना, एग्जाम्पल के थ्रू आप कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल अगर ये पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोबर एंड ट्राइड, 3 मार्क्स को पूछता है, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, इतना समझ गए आपको, ठीक है। तो इसके आगे हम अभी, ये मैं पूछ रहा हूँ, इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये पूछ रहा हूँ मैं, आप ये हैंड रिटन नोट्स एकदम लिख लीजिए, बुक में लिख लीजिए आप जल्दी से, ठीक है, लिख लिया, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे हम क्या देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन में क्या लिखेंगे, वर्क फॉर ओनली मतलब एक वर्क का जो ओनली फ्यू एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे कम एलिमेंट्स के ऊपर ये प्रपोज्ड होगा इसका, डोबर एंड राइट का, ठीक है, वर्क फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत कम एलिमेंट्स के ऊपर इसका एग्जाम्पल चला, मतलब इसका जो बेस ने किया था, प्रपोज किया था ना डोबर एंड राइट्स को, मतलब साइंटिस्ट दिमाग लगाया पर इसका कुछ काम नहीं आया, ठीक है। तो अभी हम और देखेंगे, आगे देख लीजिए, इतना लिख लिया आपने, फिर एक लाइन छोड़ना और नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, डोबर एंड राइट्स, डोबर एंड राइट्स डोबर एंड राइट्स is the group of Dober and Pratt is the group of 3 elements. Dober and Pratt is the group of 3 elements with similar properties. Dober and Pratt is the group of 3 elements with similar properties. with similar properties है, ठीक है। डोबर एंड राइट का मैं क्या कहूँगा, डोबर एंड राइट से ग्रुप 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ठीक है, ठीक, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज in which the atomic mass in which the atomic mass of middle element, in which मतलब क्या, in which the atomic mass of middle element, या फिर हो गया मिडल एलिमेंट आपका, मतलब मैंने जो बताया ना आपको वही है, ठीक है, बस मैं उसको एक लाइन में लेकर आऊँ, ठीक है, मिडल एलिमेंट, in which the atomic mass of middle element is equal to the atomic mass of
is equal to the added mass of first and third element. First and third element is equal to the added mass of first and third element. इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इतना हो गया आपका। मतलब क्या लोगन एटम से इसका ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स का है, और जो भी इसका एलिमेंट्स होगा वो मिडल एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, मतलब ये वाला एलिमेंट ये होगा वो इन दोनों के सम्स का इक्वल होगा, ठीक है, मतलब उन दोनों का एवरेज होगा उसका इक्वल होगा, ठीक है। इतना समझ गया आपको, इतना समझ गया, ठीक है, इतना समझ गया आपको। ये लिख दीजिए एकदम हैंड रिटन नोट से, आपके ये कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो अभी हम अपना तीसरा टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं, जिसका नाम है, तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी मैं यहाँ पे आपको ऑक्टेव का मतलब बताना चाहता हूँ, ठीक है, और या फिर मैं ऑक्टेव का मतलब बताना चाहूँगा आपको कि ये 8 है, 8, ठीक है, 8 मतलब यहाँ पे 8 के ग्रुप बनेंगे, ठीक है। मैं बताऊँगा आपको, पूरा बताऊँगा, पूरा टेंशन मत लीजिए, अभी मैं पूरा एक एक लाइन से आपको पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसको प्रपोज किसने किया था आपको बताइएगा। प्रपोज्ड बाय जॉन न्यूलैंड। आप बोलोगे कि सर ये तो वही है, नहीं, ये वो जॉन था, ये जॉन है, वो जॉन था, ये जॉन है, ठीक है, प्रपोज बाय जॉन न्यूलैंड, ठीक है। तो दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे कि एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स आर अरेंज, एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic masses। देखो of their atomic masses, पहले देखो क्या है of their atomic masses, ठीक है। पहले लिखना भूल कीजिए, पहले आप देखिए यहाँ पे, पहले आप देखिए यहाँ पे कि ये जो भी दो ये हुए साइंटिस्ट, डोबेरेन न्यूलैंड, इन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस इसको किया है, ठीक है, इसलिए वो फेल होते जा रहे हैं, एटॉमिक मास के ऊपर ही कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट अपना एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एटॉमिक मास के ऊपर ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखेंगे वो, देखेंगे तो अभी क्या एवरी, मैंने क्या बोला 8 है, ऑक्टेव मतलब 8 है, ठीक है, 8 का है, ठीक है, एवरी 8 एलिमेंट, every 8 element has properties सिमिलर है, या प्रॉपर्टी सिमिलर है, किसकी सिमिलर है, सिमिलर टू द, हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। एवरी एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट एलिमेंट, मैं बोला था ना आपको, मतलब जो कि भी 8 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो अभी 14 पॉइंट क्या होगा, सिमिलर टू म्यूजिकल, कौन सा म्यूजिकल, सिमिलर टू म्यूजिकल ऑक्टेव। अब एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत कीजिए, सिमिलर टू म्यूजिकल ऑक्टेव मतलब म्यूजिकल ऑक्टेव, कौन से ऑक्टेव के ऊपर इसने प्रपोज किया था, सा, ठीक है। म्यूजिकल ऑक्टेव मतलब क्या, सा रे गा मा प ध नि सा, सा और पहला वाला सा ये बिल्कुल सेम आते हैं, इसलिए क्या बोला, फर्स्ट और 8 एलिमेंट है प्रॉपर्टी सिमिलर टू थर्ड एलिमेंट, मतलब इसने सारे गाँव पदनिस्सा के ऊपर ये प्रपोज किया था, ठीक है इसका। तो हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सा रे गा मा प ध नि, और ये वापस से सा आ गया, ठीक है, मतलब फर्स्ट और 8 एलिमेंट है उस प्रॉपर्टी से फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो अब हम रियल एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका रियल एग्जांपल देखेंगे, लीजिए
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, ठीक है। इतना हो गया, ये 8 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अभी क्या बोला मैंने यहाँ पे, लिथियम एंड सोडियम हैज सिमिलर, ये सिमिलर होंगे, ठीक है। इतना समझ के आपको, ये समझ के इतना आपको ये लिख लीजिए आप हैंड रिटन नोट से, एकदम हैंड रिटन। ये कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं। मैं ज्ञान रेट बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताता, बोल रहा हूँ मैं। इतना हैंड रिटन नोट्स एकदम लिख के कोई नहीं बताता। इसकी दुनिया में कोई भागदौड़ के लिए नहीं है। मैं आप, मेरा एम यही है कि आपको 90 प्लस मिले, 95 प्लस मिले, यही मेरा एम है। इसलिए अभी लिख लीजिए जल्दी से, एकदम हैंड रिटन नोट से, कोई नहीं लिख के देगा आपको ये, ठीक है। लिख लीजिए अभी जल्दी से, ठीक है। लिख लिया आपने, पॉज करके लिख लेना, ओके। मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे बढ़ना है आपको, इसलिए पॉज करके लिख लेना, ठीक है। पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। आप ही लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ये बिन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये लिख लिया करेंगे आप। लिखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी बाद में हम देखेंगे यहाँ पे इसका लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन में क्या देखेंगे, लिमिटेशन में क्या देखेंगे हम इसका भी, वैलिड। ये वैलिड कहा था, वैलिड अप टू, वैलिड ओनली, वैलिड ये भी लेंगे, वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम तक ही सीमित था, ठीक है। ये कैल्शियम तक ही सीमित था, ठीक है। वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, ठीक है। और दूसरा बड़ा मसला लिख सकते हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। did not work for heavier elements, मतलब हेवी एलिमेंट्स के ऊपर ये प्रपोज नहीं किया गया था। इसका हेवी एलिमेंट्स के ऊपर एम नहीं चला, ठीक है। इसका एक यूनिट हेवी एलिमेंट्स के ऊपर नहीं चला, ठीक है। तो इतना हो गया लिमिटेशन। आपको 2 पॉइंट्स देंगे, लिमिटेशन में पूछता है, अगर आपको एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को एक्सप्लेन करो, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, तो आपको पूरे लिखने पड़ेंगे। आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिमिटेशन लिखना पड़ेगा, और एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक 1 लाइन एग्जाम्पल। पहले आप लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया आपने, पहले आप लिख लीजिए जल्दी से, प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया आपने, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे हम अभी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये स्टेट करेंगे इसको, स्टेट्स दैट वेन, मतलब कहाँ पे, वेन मतलब क्या लिख लिया हम यहाँ पे, मतलब एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in an increasing order, elements are arranged in increasing order of their atomic masses। इसने भी एटॉमिक मास के ऊपर एक प्रपोज किया न्यूलैंड ने, ठीक है। ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या लिखता है, क्या होता है यहाँ पे, सपोज स्टेट दैट वेन एलिमेंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और फिर क्या लिखेंगे, एंड every eighth element has atomic mass of, every element has atomic mass, हाँ atomic mass देखेंगे ना, atomic mass has atomic mass, या फिर प्रॉपर्टीज सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज कर लेते हैं,
ठीक है। every element has properties similar to का है फर्स्ट एलिमेंट, सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, हो गई, इतना समझ गए आपको। देखिए न्यूटन लॉ क्या होता है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द ऑर्डर masses एंड एलिमेंट्स। न्यूटन लॉ क्या कहता है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर मासेस के ऊपर इन्होंने प्रपोज किया, उसने भी वैसे किया था डुबरेन ने। एंड क्या देखता है, एवरी 8 एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। इतना समझ गया आपको, इतना समझ गया एकदम हैरिटन नोट से, कोई नहीं कहा पे नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से भी लिख लीजिए प्लीज़, एग्जाम्पल इतना हो गया। ठीक है, लिख लिया। तो अभी मैं क्या बोलता हूँ, तो अभी हमारा हो गया इतना, आज के लिए काफ़ी है। लेक्चर 1, ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, लेक्चर 1 मेरा लेक्चर था आज का। ठीक है, इतना हमने देख लिया। क्या क्या देखे हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देख लिया, डुबरेन राइट्स देख लिया, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देख लिया। कल हम पढ़ेंगे आगे का। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मुझे आपको लगता नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा हूँ करके, इतना अच्छा पढ़ा है मैंने, एकदम हैंड नोट्स लिख के देता हूँ आपको। कोई लिख के नहीं देता, सिर्फ मुँह से बताते हैं और नोट्स लिखते हैं और फिर उनको अंडरलाइन करते हैं, ऐसा कोई नहीं बताता। ठीक है, ठीक है गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।